Hello everyone. In the previous video, we have seen what is nerve cell and we have studied about the different functions of nerve cell as well as we have seen what the synapse and reflex action means. In this video, we are going to study about human nervous system. Human nervous system is classified into three parts or three types. Central nervous system, which is also called as CNS, peripheral nervous system PNS, autonomic nervous system ANS. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको तीन भागों में क्लासिफाई करा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक के सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट्स हैं। हमें डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। पहला है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये ब्रेन है। ब्रेन के तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमें हर पार्ट के बारे में जानकारी लेनी है। वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट। So let us start with the central nervous system. So central nervous system is also it consists of brain and spinal cord. We have to start with brain. Brain is one of the most important, largest central organ of human nervous system. It is control our nervous system. It is the thinking part, understanding, decision making part of our body. It is enclosed inside the skull and it consists of three main parts. We have seen what are its parts: forebrain, midbrain and hindbrain. फोरब्रेन को फिर से तीन भागों में क्लासिफाई करा गया है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो जो फोरब्रेन है उसके भी तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। देख लेते हैं इनके क्या क्या काम है। Cerebrum is the largest part of the brain and forms 80% of the weight of the brain. ये हमारे सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का। 80% भाग जो है ब्रेन का वो सेरिब्रम से ही कवर्ड होता है। सेरिब्रम के भी चार हिस्से होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। और हर लोब्स की अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे टेम्पोरल लोब हमारा टेस्ट एरिया को कंट्रोल करता है, ऑसिपिटल लोब हमारे विजुअल एरियाज को कंट्रोल करता है। Hypothalamus and thalamus. Hypothalamus controls the involuntary functions like hunger, thirst, sleep, water balance, blood pressure, etc. Whereas thalamus, it conducts the nerve impulse of pain, touch, temperature to the cerebrum. Next है midbrain. Midbrain consists of two parts, cerebral, peduncle and ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल पेडंकल और ऑप्टिक लोब्स। सेरिब्रल पेडंकल एक कोऑर्डिनेशन करता है या कोऑर्डिनेट्स बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, whereas optic lobe controls the visual reflexes and auditory reflexes of our body. Next is स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये तो हमने आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देखा। ये सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब हम हाइंड ब्रेन देख लेते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं, सेरिबैलम, मेडुला एंड पॉन्स। ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। डायग्राम में देख लेते हैं। सेरिबैलम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और बोर्ड के एग्जाम्स में जनरली इससे क्वेश्चन बनता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सेरिबैलम मेंटेन्स आवर पोस्चर। हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का काम सेरिबैलम का होता है। मेडुला, इट कंट्रोल्स द इनवॉल्युंटरी फंक्शंस ऑफ द विसरल ऑर्गन्स।
जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनके इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला का होता है. Whereas pons coordinates between the muscles of the two sides of body. Now let us say spinal cord. Spinal cord is a cylindrical bundle of nerve fiber and associated and enclosed within the spine and connect all the body parts of the body to the brain. तो ये भी हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है. किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? ये जो पॉन्स है, ये जो मेडुला है ऑब्लोंगेटा है, ये इसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड होती है. ये इसकी भी तीन लेयर से कनेक्टेड होती है. मेनिंजेस कहा जाता है उसको, पिया मैटर, आर्किनोइड एंड ड्यूरा मैटर, जिससे ब्रेन भी कवर्ड होता है. और ये दो फंक्शन करती है. पहला तो ब्रेन को मैसेज सेंड करने का काम, और दूसरा रिफ्लेक्स सेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है. Now let us come to the peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. Let us see what is cranial nerves. These nerves extend between the brain and the parts of head. There are 12 pairs of cranial nerves. Whereas spinal nerves, these nerves extend between the spinal cord and the body part, and there are 31 pairs of spinal nerves. Next is autonomic nervous system. It also consists of two parts, sympathetic and parasympathetic nervous system. Both of these supply same visceral organs like heart, guts, lungs, kidney, urinary duct, blood vessels, and these are opposite in action. For example, tears and sweat secretion is increased by sympathetic nerve system. On the other hand, it is decreases by the parasympathetic. Saliva, gastric gland, pancreas, and intestinal juices secretions are decreased by sympathetic, whereas it is increased by parasympathetic. So they are working oppositely with one another. So we have finished the parts of central nervous system, that is brain, and other classification of nervous system. In the next video, we will study about the endocrine system in human body. Thank you.